हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। आज मैं फिर फॉलोअप करने वाला हूं जो सिलकेला टनल थी। अभी तक मज़दूर जो अंदर फंसे हुए थे वो बाहर नहीं निकले। लगातार उनके लिए प्रयास जारी है, लेकिन यह दुखद है कि काफ़ी समय से 3-4 दिन हो गए हैं आज, और अभी तक वो बाहर नहीं निकले हैं। जबकि अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता तो अभी तक बाहर निकल चुका होता। तो ये हमारा सिस्टम का फेलियर है या हमारा सिस्टम ही इतना ही है, या हमारे पास संसाधनों की कमी है, या हमारे संसाधन ही इतने हैं। तो क्या हमने इतना ही विकास किया है? आज सबसे पहले जब मैं गया तो बिल्कुल सूना साना लग रहा था। मैंने जब टनल के पास देखा तो बिल्कुल 2-4 कर्मचारी वहाँ पर थे और कुछ सेना के जवान। मशीनें इधर उधर काम कर रही थी। 12 तारीख को ये स्लाइडिंग हो गई थी, लेकिन अभी तक इसमें पुख्ता काम नहीं किया जा रहा है। यह बड़ी दुखद बात है, क्योंकि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनकी आत्मा जानती है कि वो किस हालात में होंगे। यहाँ पे विभिन्न चैनलों के गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई है। इधर देखा तो बिल्कुल सूना सा लग रहा था, उधर देखा तो भी सूना लग रहा था। टनल के पास काम रुका सा लग रहा था। जब मैंने इधर उधर लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि काम बंद है। कुछ मशीनें मंगाई हुई है, एक नई मशीन मुझे दिखी, पर काम क्यों नहीं कर रही है ये भी मुझे पता नहीं लगा। फिर एक और मशीन के लिए कहा जा रहा है कि वो आएगी। एक मशीन मेरे सामने ही आ रही थी, और ये मशीन काम करेगी, क्या काम करेगी कुछ पता नहीं, क्योंकि कुछ पता नहीं लग पा रहा है। यहाँ पर अभी तक कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। एक मशीन 46 वोल्ट से मंगाई गई है, मतलब एक मशीन अभी तक जो मंगाई गई है वो केवल 46 वोल्ट तक पहुंची है। कल जो इन्होंने मशीन मंगाई थी पाइप को अंदर डालने की, जिससे मजदूर बाहर आ सकते थे, वो अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन जो नई मशीन मंगाई हुई है वो अभी तक 46 वोल्ट ही पहुंच पाई है। 4 दिन होने के बावजूद अगर काम में लेट लतीफ़ी हो रही है तो किस वजह से हो रही है, कौन इसका जवाबदार है? इसको जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए थी। मज़दूर देश का विनिर्माण करता है, उसकी हमेशा सेवा की जानी चाहिए और उसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। मज़दूरों पर कोई ध्यान नहीं देता। अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता तो अभी तक पूरा पहाड़ खोद चुका होता, लेकिन इसे लेट लतीफ़ी किस आधार पर हो रही है कुछ पता नहीं। जो लोग अंदर काम कर रहे हैं उनकी आत्मा जानती है कि वो किस हालात में वहाँ फंसे हुए हैं अभी इस वर्तमान में, और किस तरह प्रशासन या सरकार काम कर रही है। सरकार को इस ओर बड़ा ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि अगर कोई वीआईपी अंदर होता तो अब तक पूरा पहाड़ खुद जाता। लेकिन क्योंकि वो गरीब आदमी है, उनका कोई कहने वाला है नहीं, इसलिए कोई तेजी से काम हो ही नहीं रहा। 4 दिन निपट जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। एक मशीन जो कल काम कर रही थी वो आज बंद हो चुकी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसने जब काम करना शुरू किया तो फिर वो काम नहीं कर पाई। एक मशीन का इंतज़ार हो रहा है कि वो 46 वोल्ट के पास आई हुई है, और वहाँ से उसको अलग अलग करके लाया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर कुछ लोग जमा हुए हैं, कुछ छोटे पत्रकार और पत्रकारों का समूह, कुछ बड़े पत्रकार जिनकी गाड़ियाँ भी साइड में लगी हुई है, वो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन उनके लाइव प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट करते हुए भी सरकार पर दबाव नहीं बन रहा है, क्योंकि लोकल लोग यहाँ के हैं ही नहीं जो सरकार पर दबाव डालें।
जो मज़दूर अंदर फंसे हुए हैं उनके अपने यहाँ से काफ़ी दूर है और गरीब है, जिस वजह से वो यहाँ पर जमा भी नहीं हो सकते और कोई बड़ा हंगामा भी नहीं कर सकते। इसी का फ़ायदा शायद प्रशासन और सरकार उठा रही है। अरे छोड़ो, क्या होता है, मज़दूर है, आज नहीं तो कल निकल जाएगा और नहीं भी निकलेगा तो हमारा क्या जाएगा। बस यही सोच उनके पे काम कर रही होगी, इस वजह से उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा होगा। एम्बुलेंस खड़ी है और इंतज़ार है उनके बाहर आने का। सब सुरक्षित हैं और यहाँ पर जो उनके सुपरवाइज़र हैं 40 मज़दूरों के, वो गबर सिंह नेगी हैं, जो कि कोटद्वार गढ़वाल के रहने वाले हैं। उनका लड़का तो यहाँ पर पहुँच भी चुका है, लेकिन एक अकेला लड़का क्या हंगामा करेगा। प्रशासन के सामने हाथ झुकाए बैठा है कि मेरे पिताजी बाहर कब आएंगे। प्रशासन भी क्या कर सकता है, उनके पास भी कुछ नहीं है। जिन्होंने मशीनें मंगानी है वो मशीनें अभी बहुत दूर से आनी है। उन मशीनों से कब काम होगा, क्योंकि 4 दिन बीत चुके हैं। 4 दिन बाद भी मज़दूर बाहर नहीं आया तो क्या होगा। 5वां दिन कल होगा और उम्मीद करते हैं कि 5वें दिन सारे मज़दूर बाहर आएंगे। एक स्थानीय व्यक्ति से मेरी बात हुई तो कह रहा था कि कल एक मशीन मंगाई गई थी, लेकिन उसने कार्य भी नहीं किया। ये जो पाइप आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इन पाइपों को अंदर डालने के लिए लाया गया है और ये पाइप बाहर से मंगाए गए हैं, शायद सहारनपुर या कहीं से मंगाए गए हैं। परंतु अब इन पाइप को जो अंदर डालेगी मशीन, उस मशीन की अभी कमी है। वो मशीन मंगाई गई है, एक मशीन कल मंगाई गई थी, लेकिन उस मशीन ने धोखा दे दिया। धोखा ये दिया कि वो उस मशीन ने, उसमें इतना पोटेंशियल नहीं था कि वो अंदर इस पाइप को डाल सके। परंतु अभी सुनने में आया है कि एक और मशीन मंगाई गई है जो अभी चिन्याली सौड़ पहुंची है। वो मशीन इन पाइपों को अंदर डालेगी और फिर जब ये अंदर पहुंच जाएंगे तो इन्हीं पाइप के थ्रू रेस्क्यू किया जाएगा, बाहर लोग लाए जाएंगे। पाइपों की संख्या तो 1 2 3 4 है केवल। अब 4 पाइप की लंबाई लगभग मेरे हिसाब से तो 100 मीटर भी नहीं है। तो 100 मीटर इस तरह काफ़ी पाइप चाहिए होंगे हमें, क्योंकि वहाँ पे कितना मीटर टूटा हुआ है, लगभग 200 से ऊपर कहा जा रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी कुछ पता ही नहीं है अभी कितना मीटर वो टूटा हो सकता है। तो इस हिसाब से हमें काफ़ी पाइप चाहिए होंगे जो अंदर डाले जाएंगे मिट्टी के बीचों बीच, तभी जाके रेस्क्यू हो पाएगा। हाँ, एक नज़र और आ गया है मुझे ट्रक, और उस ट्रक में भी यही पाइप भरे हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही रेस्क्यू किया जाएगा और जल्द ही बेचारे मज़दूर बाहर वापस आएंगे जो अंदर फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी मज़दूर सुरक्षित हैं, ऐसा कहा जा रहा है और उनसे वॉकी टॉकी से बात चल रही है। उम्मीद है कि मैक्सिमम जितने भी लोग गए हुए हैं, बेचारे जितने भी हैं, वो सब वापस आ पाएंगे बहुत जल्दी। हालांकि 4था दिन है आज और ये बहुत दुखद है कि 4 दिन बाद भी वो जो मज़दूर अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर नहीं ला पाए। यहाँ पर बेवजह की भीड़ इकट्ठी हुई है। कोई छोटे नेता आ रखे हैं, कोई बड़े नेता हो सकते हैं, काफ़ी चैनल वाले हैं। अभी मुझे जो दिख रहे हैं वो लोकार्पण चैनल, जो कि लोकल चैनल है उत्तराखंड का, वो दिख रहे हैं। बस उनकी रिपोर्टिंग चल रही है और वो कर भी क्या सकते हैं। लेकिन यह दुखद है कि काफ़ी मीडिया यहाँ पर है, इसके बावजूद यहाँ के लिए जित स्पीड से काम हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ बहुत ही दुखद मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि वो भी किसी के घर के हैं और उनको भी बाहर आने का पूरा अधिकार है। वहाँ से उनको भी कोई इंतज़ार कर रहा है बाहर। उनके घर वालों तक सूचना पहुँच गई है कि वो लोग फंसे हुए हैं अंदर।
अच्छी बात यह है कि उनके घर वालों को इस बात की राहत होगी कि वो ज़िंदा है और उन्हें इस बात की आशा होगी कि वो जल्द बाहर आएंगे। तो चलते हैं, हम भी क्या कर सकते हैं। अब हम भी अपने गंतव्य पर यानी अपने घर वापस चलते हैं यहाँ से। उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही वापस आएंगे और उनको भी एक नई दुनिया दिखाई देगी, क्योंकि अंदर वो दूसरी दुनिया में है। इतनी गाड़ियों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी है उनको देखने के लिए। सब इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब बाहर आएंगे। मेरे सामने ही एक मशीन आई। उम्मीद करते हैं कि ये मशीन अंदर काम करेगी और बाहर मजदूर निकल पाएंगे। आज सुनने में आया है कि कंपनी की मालिक भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हो सकता है कुछ बड़ा काम जल्दी हो जाए। इन तस्वीरों के साथ, इन मशीनों के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि जल्दी सभी लोग बाहर आएंगे। धन्यवाद। लोग मेहनत कर रहे हैं, कंपनी जो है बराबर जो है वर्क कर रही है, कल से लगी हुई है। शासन प्रशासन भी बिल्कुल कल से जो है हमारे साथ खड़ा है। वर्तमान में जहां पर जो है हमारा कार्य रैक्सो चल रहा है बाहर से, वो है 205 मीटर पे और वो लोग जो है 270 मीटर पर है अंदर। वो अंदर से आदमी सब सुरक्षित है। अंदर करीब 40 से 45 आदमी फंसने का सर। हमने इनको ड्राई राशन के पैकेट्स भी भिजवाए हैं पाइपलाइन के थ्रू। ऑक्सीजन और पानी भी जा रहा है। ये तो कहना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, टेक्निकल टीम ज्यादा बता पाएगी, लेकिन इतना है कि इसमें अभी समय लगने वाला है थोड़ा। यहाँ पर कार्य बड़ी स्पीड से हो रहा है सर। काफी लोग मेहनत कर रहे हैं, कंपनी जो है बराबर जो है वर्क कर रही है, कल से लगी हुई है। शासन प्रशासन भी बिल्कुल कल से जो है हमारे साथ खड़ा है और पूरे कंपनी का स्टाफ बिल्कुल जी जान से यहाँ पर है। और अभी मैं अंदर गया था तो मैं जो है वहां पर जब देखा तो वहां से वो लोग बात कर रहे थे सेफ्टी वाले, तो वो लोग कह रहे हैं कि उनकी आवाजें हम तक पहुंची। वो कह रहे हैं कि आप जो खाद्य सामग्री आप भेज रहे थे उसे न भेजें, अब हवा भेजें। यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी हो गई कि हम लोगों को जो है बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी साइड से टूट रहा है। तो वर्तमान में जहाँ पर जो है हमारा कार्य रैक्सो चल रहा है बाहर से, वो है 205 मीटर पे और वो लोग जो है 270 मीटर पर है अंदर। वो कह रहे हैं कि हम 270 पर अंदर है और ये लगाओ कि 50-60 मीटर अभी भी बाकी है खोने के लिए। अब देखते हैं इसमें कितना समय लगता है। भगवान चाहे वो सारे लोग सुरक्षित हों, यही हम लोग शुभकामनाएं करते हैं। आप एक खुशी की बात जाहिर कर रहे थे जो उनसे बातचीत हो पा रही है जी, ये सबसे बड़ी आज एक सबसे बड़ा कदम है। क्या कहना चाहते हैं इस पर, जिस तरीके से अंदर से उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमें अब हवा की जरूरत है। जी हाँ सर, ये है कि सबसे पहले कल तक तो हम बिल्कुल मायूस हो गए थे क्योंकि कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा था, सारे लोग घबराए हुए थे। लेकिन जब जो है रात ठीक 11 बजे उन लोगों से जो है संपर्क हो पाया है, तो वो लोग बराबर जब हम यहाँ से आवाज दे रहे हैं तो वो बिल्कुल हमने यहाँ से लिखे भी भेजा था कि आप कितने लोग हैं और सुरक्षित हैं, कि कौन सी स्थिति में हैं। तो उन्होंने उसको रिटर्न किया। अभी आवाज हमने दी, हमने कहा हमने यहाँ से कुछ भेजा था लिखे, क्या आप तक पहुंचा? उन्होंने कहा बिल्कुल, आपने कागज भेजा था वो हमने हमारे नेगी सर जी ने पढ़ा है और हम लोगों को धैर्य बना रहे हैं कि थोड़े 2-3 घंटे में ये खुलने वाला है, आप लोग धैर्य बना के रखिए। और खाने के जो आप भेज रहे थे वो हम तक पहुंच रहा है और हम लोग उसे भी खा लिया है। पर बरसात ये है कि हवा का विशेष ध्यान रखा जाए। अगर आप लोग हमें यहाँ पर सुरक्षित चाहते हैं तो हवा, सबसे पहले हवा भेजी जाए।